तो छठी मैया की आज आराधना की जा रही है। छठ का महापर्व जो कि खास तौर पर उत्तर भारत में मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी इसकी छठा आज नजर आ रही है। आपको बता दें कि अलग अलग शहरों में अलग अलग घाटों पर छठ व्रती पहुंच चुके हैं। भगवान भास्कर की उपासना और अर्घ्य देने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। राजधानी भोपाल में भी शीतल दास की बकिया, जहां पर खास आयोजन किया गया है। राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर भी महादेव घाट पर जोरों शोरों से तैयारियां चूंकि आज के दिन के लिए की गई थी, तो आज उसका असर भी देखने को मिल रहा है। छठ की छठा आज पूरे ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर नजर आई हुई है और लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी युगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महादेव घाट से तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। युगल, क्या कुछ माहौल वहां पर? आधा घंटा पहले फ्री नहीं होगा, जब तक वक्त तक घुमाना हम दुआएंगे उसे। देखिए, ये महादेव घाट की जो मनोरम दृश्य है और किस तरह से लोग पूरी तरह से आराधना में डूबे हुए हैं और किस तरह से पूजा कर रहे हैं, इसकी तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं पूरे घाट को काफी सजा, इस तरह से पानी में भी आपको गुब्बारे तैरते हुए नजर आएंगे। और ये तस्वीर है, अभी 1 लाख जो आरती है वो यहाँ पर की जाएगी। 1 लाख जो दिए हैं वो जलाए जाएंगे। और जिस तरह से पूरी तस्वीर है, ये महादेव घाट की तस्वीर बता रही है कि यहाँ पर किस तरह से नाव में भी लोग नौका का मजा ले रहे हैं। और बड़ी बात यही है कि लगातार ये पूजा आराधना है वो किया जा रहा है, वो जारी है। और जिस तरह से तस्वीर जो दिख रही है और ये साफ बयां कर रही है कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और ये दोनों तरफ छठ घाट की दोनों ओर को पूरी तरह से जो सजाया गया है और जिस तरह से तस्वीर है वो दिख रही है, तो ये साफ कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो छठी मैया की पूजा करने वाले लोग हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। और ये तस्वीर है, देखिए सीधी जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की यहाँ की तस्वीर है। और ये बयां कर रही है कि जो इनके अनुयायी हैं वो किस तरह से यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरी तरफ स्टेज बनाया गया है जहाँ पर कार्यक्रम है, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है। यहाँ के जो लोग गायक हैं छत्तीसगढ़ के, दिलीप षडंगी सहित तमाम जो लोग गायक हैं वो आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि दिए ढीले जा रहे हैं, दिए छोड़े जा रहे हैं नदी में। और ये आराधना का पर्व है और ये तस्वीर साफ तौर पर बता रही है कि जो छठी मैया का कितना महत्व है। और पूर्ण रूप से ये जो व्रत है, ये त्योहार है, वो प्राकृतिक त्योहार कहा जा सकता है। किसान है तो अपने जो बाड़ी में जो फल है, सब्जियां हैं वो लाए हैं और जो है केले का, जिनके यहाँ मौसमी का है, सेब है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी श्रद्धा है, जिनकी भक्ति है, उस हिसाब से यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, और लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का ये महादेव घाट का ये छठ घाट है। तो ये साफ तस्वीर दिख रही है और ये कहा जा सकता है कि अभी भी बड़ी भक्तिमय पूजा की जा रही है। अब चूंकि सूर्यास्त लगभग हो चुका है और ये अब देख सकते हैं जो घाट है उस पे दिए जल रहे हैं और जो अभी भी दिया जा रहा है सूर्य को। और जो बच्चे हों, जो भी जो व्रत किए हुए हैं, वो तमाम लोग अभी भी आराधना कर रहे हैं। गन्ना है वो लाए हुए हैं, जो फल के रूप में वो चढ़ा रहे हैं, केला है वो चढ़ाया जा रहा है। और ये बड़ी बात ये है कि जो निर्जला व्रत जो महिलाएं रखती हैं, सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। बिल्कुल, युगल तस्वीरें आप हम तक लगातार पहुंचाते रहेगा। जिस तरह से आप कह रहे थे कि प्रकृति की आराधना का पर्व है और आज के दौर में प्रकृति की आराधना बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। रंजना लगातार जुड़ी हुई है। रंजना, भोपाल में क्या कुछ माहौल और सूर्यास्त क्योंकि लगभग होने ही वाला है और यहाँ पर अर्घ्य देने का सिलसिला लगातार जारी है। रानी को संतान पैदा हुई, लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो संतान जीवित नहीं थी, वो मृत संतान थी। इसके पश्चात राजा ने और रानी ने छठ मैया की पूजा की और जिस भक्ति भाव से जी रंजना छठ मैया की पूजा की,
तो छठ मैया ने उपस्थित होकर उनको आशीर्वाद दिया कि तुमको बहुत सुंदर पुत्र रतन प्राप्त होगा। और उस देखिए, तो कई सारी मान्यताएं छठ के इस महापर्व से जुड़ी हुई, जिसके बारे में आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही इन मान्यताओं के जो भी कह सकते हैं कि जो मूल फल रहा वो इसी को चरितार्थ करता है कि सनातन धर्म में देखिए किस तरह से आस्था का ये महापर्व है पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए, महादेव घाट पर भी तमाम जो श्रद्धालु हैं पहुंचे हुए हैं। भोपाल की भी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस महापर्व को किस तरह से उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। साथ ही दूसरी तरफ जब कल की तस्वीरें सामने आएंगी, जब सूर्योदय के दौरान छठी मैया की आराधना होगी और भगवान भास्कर की आराधना होगी, तब भी इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा। क्योंकि 4 दिनों का महापर्व है जिसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है, खरना दूसरे दिन, उसके बाद 36 घंटे का व्रत जो है वो प्रारंभ होता है। आज देखिए क्योंकि सूर्यास्त है तो इसलिए तस्वीरें अलग अलग घाटों से नजर आ रही हैं किस तरह से सूर्यास्त के दौरान तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो छठव्रती हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें कल भी नजर आएंगी, जब सूर्योदय होगा तब ही छठी मैया की आराधना की जाएगी। छठी मैया जिनका जिक्र हर जगह है और पुराणों में भी जब कहा जाता है कि मां स्कंद माता का स्वरूप ही उन्हें माना गया है, मां कात्यायनी में भी कहीं ना कहीं छठी मैया की अलग नजर आती है। और अगर हम बात करें मां पार्वती की, तब कई जगह ऐसा कहा गया है कि मां पार्वती का स्वरूप ही छठी मैया है। भगवान भास्कर की बहन उन्हें कहा गया है। कई सारे मान्यताओं के अनुसार कई सारी चीजें जो कि जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। सही की रंजना लगातार तस्वीरें पहुंचा रही हैं। जी रंजना, उनकी इच्छा क्या है, लेकिन उसकी पूर्ति जयवंतिका, बिल्कुल जो सूर्य की आराधना का महापर्व है वो पूरे उत्साह के साथ, उल्लास के साथ और उमंग के साथ राजधानी भोपाल में मनाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि अब जो डूबते हुए सूर्य को लगातार जो अर्घ दिया गया था और उसी के साथ ही लगातार अभी भी जो अर्घ देने का सिलसिला है वो जारी है। और इसी के साथ ही जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर आप अभी भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि भगवान सूर्य को जो है अर्घ दिया जा रहा है। परिवार की खुशहाली की कामना भी की जा रही है। और खास करके इस व्रत की सबसे बड़ी पहचान यही है जो कि सिंदूर जो भरा जाता है मांग को लेकर, जो लंबी मांग, वो भी यहाँ पर आप देखेंगे कि महिलाएं एक दूसरे की जो मांग है उसमें सिंदूर भी भर रही है। और इसी के साथ ही ये जो सदा सुहागन होने का जो आशीर्वाद है वो भी छठी मैया से जो महिलाएं वो ले रही है और लगातार परिवार की खुशहाली की कामना भी यहाँ पर कर रही है। और जब ये व्रत पूरा होने के साथ ही जो महिलाएं हैं, जो परिवार है, वो जो फलों की टोकरी है वो अपने सर पर रखकर अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। और अब फिर से देर रात अगर कहा जाए 3 बजे रात से तो वापस इसी घाट पर आने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। और फिर कल जो सुबह है उगते हुए सूर्य की जो पहली किरण है उनको अर्घ दिया जाएगा। और इसी के साथ ही ये जो 4 दिवसीय 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है वो पूरा होगा। हालांकि घर पर भी अगर देखा जाए तो बड़े स्तर पर जो तैयारियां हैं वो की जाती है और इस पर्व में बहुत ही ज्यादा शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखा जाता है। जैसे ही अभी अर्घ देने के साथ ही आप देखेंगे अवंतिका, बिल्कुल तालाब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसमें 2100 जो दीप है उनका दीपदान आपको किया जाएगा। और संग संग स्वस्थ और निरोगी काया की कामना की जा रही है, तो परिवार की खुशहाली की कामना की जा रही है। और न सिर्फ परिवार की बल्कि पूरे देश में भी इसी तरह से सुख शांति रहे, इसको लेकर भी जो महिलाएं हैं वो आज इस व्रत के माध्यम से प्रार्थना भी कर रही हैं। अवंतिका, बिल्कुल रंजना, भोपाल से तस्वीरें हम तक लगातार पहुंचाते रहेगा, बने रहेगा, लौटूंगी आपके पास। सहयोगी हरेंद्र नाथ ठाकुर खंडवा से लाइव जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, क्योंकि अब ऐसा पर्व जिसका जिक्र करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तमाम लोगों की आस्था इस पर्व से जुड़ी हुई है। हरेंद्र, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो मैं चाहूंगी कि तस्वीरें आप खंडवा से भी हम तक पहुंचाएं, किस तरह से महिलाएं यहाँ पर भगवान भास्कर की उपासना कर रही हैं। जी बिल्कुल अवंतिका, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप हमारे पीछे जो लोक आस्था की जो कारवां देख सकते हैं कि कितना बड़ा कारवां यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर जो भाजपा के लोग हैं वो भी मौजूद है यहाँ पर हमारे साथ में। भाजपा के प्रवक्ता सुनील जैन जी मौजूद, उनसे चर्चा करेंगे कि कितना बड़ा पर्व है, किस रूप में देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बिहार से लोग यहाँ पर, उत्तर भारत से लोग यहाँ मौजूद यहाँ पर। बताइए। निश्चित तौर पर देश के 2 बड़े प्रांत बिहार और यूपी
में छठ पूजा का पर्व बड़े उत्साह के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन समय के अभाव, गाड़ियों में रिजर्वेशन नहीं मिलने के कारण आज जितने भी पूरे देश में बिहारी लोग या यूपी के लोग जो परिवार रहते हैं वो अपने जहाँ भी स्थान पर रहते हैं वहीं पर छठ पूजा का पर्व मनाते हैं। यहाँ नगर निगम प्रशासन की ओर से गणगौर घाट बहुत ही अच्छा पवित्र स्थान है, जहाँ पर प्रतिवर्ष छठ पूजा के दिन बड़ा उत्साह के साथ यहाँ पे छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। 2 दिवसीय पर्व रहता है और काफी उत्साह आपको देखने को मिल रहा है कि काफी उत्साह के साथ यहाँ यह पर्व मिलाता है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं और उत्साह के साथ ये पर्व मनाते हैं। निमाड़ में जो रंग जमा है किस तरह का रंग जमा है? निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश का जो निमाड़ प्रांत है, जो गणगौर के नाम से जाना जाता था, उसी गणगौर घाट पर आज हम देख रहे हैं कि छठ पूजा का पर्व भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो निमाड़ में जो लोक आस्था का रंग चढ़ा है, जो परवान चढ़ा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने भी आज इसकी चर्चा की थी। कुल मिलाकर के समझा सकता है कि जो छठ पर्व जो है ये जो सूर्य का जो 7 घोड़ा होता है, 7 अश्व होते हैं, ये 7 महासूत्र हैं जीवन के एक तार से जोड़ रहे हैं। सात्विकता से लेकर के सेहतमंद से लेकर के सौहार्दता से लेकर के हर एक चीज के तार जोड़े गए हैं। ये पर्व जो है प्रकृति से जोड़ता है, आपको आस्था से जोड़ता है। अवंतिका, बिल्कुल हरिंद्र, एक ऐसा पर्व जिससे तमाम लोगों की जो आस्था है वो लगातार जुड़ी हुई है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, हरिंद्र भी हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, अलग अलग जगहों से भी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे की रंजना जुड़ी हुई है। रंजना, क्या कुछ माहौल वहां पर, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें देखना चाह रहे हैं, किस तरह से वहां पर जो छठ व्रती हैं इस पूजा को संपन्न कर रहे हैं? आज जैसा कि प्रशांत शर्मा जी ने बताया कि उपस्थित हमारे छठ है वो लगभग समापन की तरफ ही है और लगातार पूजा अर्चना के बाद जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो इसके बाद जो कल की पूजा की जो तैयारियां हैं वो भी घरों पर शुरू होंगी। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो व्रती हैं, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं से बात करेंगे। आप लोग पूरे श्रद्धा के साथ घाट पर पहुंचे हैं, छठी मैया से पूरे परिवार की खुशहाली की कामना भी कर रहे हैं। जी हाँ, बिहार का फेमस पर्व है छठ पर, तो हम अपने घर इस बार नहीं जा पाए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आशीर्वाद लेने छठ मैया को। कितना उत्साह आप लोग नजर आते हैं इस व्रत को लेकर और परिवार में किस तरीके से कामना आप लोग करते हैं? हम लोग अच्छे के लिए प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। तो बिल्कुल अब यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं और आप देखेंगे अवंतिका तस्वीरों में कि जो गणे का मंडप है वो यहाँ पर लोगों ने सजाया हुआ है। संग संग जो गौरी गणेश हैं वो भी यहाँ पर माटी से बनाए हुए, उनकी पूजा भी की जा जो है वो संपन्न हो चुका है और सूर्य की जो उपासना है, जो सूर्य की आराधना है, छठी मैया की जो आराधना है वो भी यहाँ पर की जा रही है। और लगातार जो महिलाएं हैं वो अभी भी जो अर्घ देने का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। आप देखेंगे कि ये जो डाला आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये भी जो भगवान सूर्य है उनको अर्पित किया गया और इसी के साथ ही अब जो वापसी का जो सिलसिला है वो भी लगातार शुरू हो रहा है। और इसके साथ ही देर रात सारे जो व्रती महिलाएं हैं वो घाटों पर पहुंचेंगी और अगले दिन की जो पूजा की तैयारियां वो श्रद्धा और भक्ति भाव से आज तीसरा दिन आप लोगों का संपन्न हुआ और कल पारण का इंतजार आप लोगों का। आज तीसरा दिन छठी मैया जो अर्घ देते हैं भगवान सूर्य को वो हो गया। कल का इंतजार है जब पारण होगा, उगते हुए किरण को अर्घ दिया जाएगा और व्रत संपन्न होगा। हाँ, कल व्रत है ना, सुबह 2-3 बजे से लोग आना शुरू कर देंगे और 6 बजे के बाद है ना सब लोग अर्घ देने लगेंगे और फिर अपने घर जाएंगे प्रसाद बांट के। और यहाँ का मेन पूजा का प्रसाद ठेकुआ है, यहाँ पे ठेकुआ सबसे मेन प्रसाद लगता है सूर्य भगवान को। और ये कोई मूर्ति की पूजा नहीं है, सूर्य भगवान की पूजा करी जाती है यहाँ पे। आप ये सूप लेकर यहाँ पर है और ये जो मांग आपने भरी हुई है लंबी, ताकि पति की लंबी उम्र रहे, और कुछ क्या कामना है इस व्रत के माध्यम से? ये लड़कों के लिए, लड़कों की उम्र ये सूप है, लड़कों के लिए क्या है? लड़कों के लिए व्रत है। अच्छा, आपने रखा हुआ है? जी। क्या मन्नत लेकर आपने रखा हुआ है? उनको सुख शांति से रखे, लंबी नौकरी चाकरी दे, अच्छा परिवार दे, और क्या चाहिए?
बच्चे अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे हैं। आपने भी व्रत रखा हुआ है 36 घंटे का जी। आप कितने सालों से इस व्रत को रखते हुए आ रहे हैं? कितने सालों से? हो गई वो, मतलब ये लोग छोटे थे तब से रख रहे हैं। लगातार समाजों के आस्था और विश्वास भी जुड़ा हुआ है, तो कितना ज्यादा आज इस व्रत का इंतजार रहता है कि बच्चे का लंबे आयु के लिए रखा है, बच्चे का अच्छा से निवेदन करता हूँ कि कृपया यहाँ पर आए। छठी मैया के कोई गीत इस व्रत के माध्यम से बच्चों की खुशहाली के लिए गीत आप गाना चाहिए? भक्तों का उत्साह वर्धन करें। गीत छठी मैया का गीत मुझे गीत नहीं आता। आप गीत गाते हैं? गहो सूरज देवा हो की सहाय, मुझे तो भरपूर आशीर्वाद कोपी बोलेली छठिया माई, सुनिए सेवा का लो, ए कोपी बोले छठी माई। चलिए रंजना, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही हैं। रंजना, यहाँ पर भी लोग जो है पूरी आस्था के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। रायपुर से भी तस्वीरें हम अब तक लगातार पहुंचा रहे हैं किस तरह से हल्की हल्की शाम अब ढलने लगी है, वो लालिमा भी अब वातावरण में नजर आ रही है। और इंतजार अब तमाम छठव्रतियों को होता है कल सुबह के सूर्य का, क्योंकि कल जब सूर्य उदय होगा तब वहां पर भी लगातार जो है पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहने वाला है। ऐसे कि युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो तस्वीरें हम चाहेंगे आप दिखाएं, साथ ही साथ उस लालिमा का भी जिक्र करें जो कि अब धीरे धीरे अंधेरे के साथ साथ इस सूर्य उदय के राह को भी लगातार तलाश रही है, क्योंकि जैसे ही सूर्य अस्त होगा इंतजार होगा कि सूर्य उदय अगली सुबह। अलग अलग जगहों से देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचाने का काम न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कर रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आमतौर पर हर त्योहार ही पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का ये प्रमुख त्योहार जिसकी छठा आप देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रही है। तमाम ऐसे जो घाट हैं यहाँ पर भी लोग पहुंचे हुए हैं और अब सिलसिला जारी है कि पूजन अर्चन हो और घाटों से लौटा जाए, क्योंकि सूर्य उदय के दौरान भी इसी तरह की पूजा की जाएगी। सही कि हरेंद्र नाथ खंडवा से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, निश्चित तौर पर वो तस्वीरें जिनका इंतजार 2 सालों से किया जा रहा था, क्योंकि बीते दिनों कोरोना रहा और बेहद ही कठिन परिस्थितियां थी। अब निश्चित तौर पर हरेंद्र, लोगों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया होगा, क्योंकि सूर्योदय के दौरान भी इसी तरह की पूजा अर्चना होगी। देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, रायपुर से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल भी महादेव घाट पर पहुंचेंगे। युगल हमारे सहयोगी बने हुए हैं। युगल, रायपुर में क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे सामने रायपुर से अभी फिलहाल दिखी उसमें हल्का हल्का अंधेरा नजर आ रहा है, क्योंकि अब सूर्योदय का भी इंतजार अगली सुबह के लिए। धीरे धीरे जी, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को। यहाँ पर राज की गीत जो है वो बज रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आबकारी मंत्री है कवासी लखमा, वो भी पहुंचे हुए हैं। संसदीय सचिव हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर जो दिख रही है, आप सीधे मंच की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये छठी मैया की जो महाआरती है उसमें शामिल होंगे। और ये देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी आरती का आयोजन होगा, उसके बाद लगभग 1 लाख जो आरती है वो यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो भी अभी आयोजन हो रहा है। तमाम प्रदेश के जो नेता है, मंत्री है, वो यहाँ पर आए हुए हैं। विधायक है वो भी यहाँ पर शामिल हुए हैं और जो संस्कृति मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ तौर पर तस्वीर में जो दिख रहे हैं और मंच पर आसीन है, मंच पर वो बिल्कुल अपनी स्थान ग्रहण किए हुए हैं। तो एक बड़ी बात कही जा सकती है
जब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब कार्यक्रम में आते हैं तो उसका जो ऑरा है कदर वो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये छठ पर्व है। और इस तरह से इसके बाद जो बिल्कुल बिल्कुल युगल, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो मुझे लगता है कि लोकप्रियता उनकी इसलिए ज्यादा है क्योंकि कोई भी पर्व हो पूरे ही उमंग के साथ वो शिरकत करते हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्योंकि अब महादेव घाट पर पहुंच गए हैं तो यहाँ पर भी खास सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनका आयोजन किया जाना है। रायपुर के साथ साथ देश के साथ ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आप तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं, क्योंकि रायपुर के महादेव घाट से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे तो वहां पर सबसे पहले ना सिर्फ छठी मैया की आराधना बल्कि छत्तीसगढ़ मैया की भी आराधना हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जब किसी भी त्योहार का आयोजन होता है तो स्थानीय देवी देवताओं को आराधना करना, उनकी उपासना करना भी बहुत ज्यादा जरूरी। और देखिए अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि रायपुर से तस्वीरें थी, क्योंकि वहां पर हल्का बहुत अंधेरा अब छा चुका है अब, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर पहुंच गए हैं तो वहां पर भी खास सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन अब होगा और रंगारंग प्रस्तुति दी जाएगी। खंडवा से सहयोगी हरेंद्र नाथ ठाकुर भी बने हुए हैं। हरेंद्र, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, चाहूंगी कि वहां के दृश्य का भी आप हमें जायजा बताएं, क्योंकि वहां पर भी निश्चित तौर पर जो तमाम छठ व्रती हैं उनका पूजन का समापन हुआ होगा और उदय सूर्योदय के दिन यानी कि कल की सुबह का इंतजार वो भी अब करने वाले हैं। जी बिल्कुल अवंतिका, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो नजारा है खंडवा के गणगौर घाट का नजारा है, जहां पर मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार और झारखंड के जो व्रती हैं वो अलग अलग हिस्सों से आकर के यहाँ पर एक जगह होकर के इकट्ठा कर रहे हैं और अस्ताचल भगवान जो सूर्य हैं उन्हें अर्घ दिया जा चुका है। अब सुबह के सूर्य का इंतजार है, जैसे जैसे रात्रि बेला ढल रही है लोग यहाँ से अर्घ दे करके यहाँ से अब निकल रहे हैं। अब भगवान सूर्य को सुबह अर्घ देंगे और सुबह अर्घ के साथ ही इस पर्व का समापन हो जाएगा। 4 दिनों से जो लोक आस्था का जो महापर्व का जो समागम था, यह पूरे उल्लास और हर्ष का लोग के अंदर जो एक उल्लास छाया हुआ है, वो उल्लास इस गणगौर घाट पर देख सकते हैं उस तस्वीरों के रूप में कि किस तरह का नजारा है, लोगों के अंदर जो है जोश है वो तस्वीरों के अंदर से आप समझा जा सकता है। अवंतिका, बिल्कुल हरेंद्र, और प्रकृति से जुड़ा हुआ इस पर्व को अगर हम मानते हैं तो निश्चित तौर पर ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि प्रकृति की ही पूजा होती है, भगवान भास्कर की उपासना की जाती है। जल में खड़े होकर जिस तरह से भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है, माना जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य की कामना इससे पूरी होती है। और जो पूजा सामग्री होती है उसमें भी तमाम जो फल हैं वही शामिल किए जाते हैं, कोई ऐसी खास वस्तु नहीं जिसका होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें जो कि प्रकृति से ही सामने आई हैं, प्रकृति से ही ली गई हैं और उसी प्रकृति की उपासना करते हुए, उस प्रकृति को धन्यवाद देते हुए इस 36 घंटे के व्रत को पूरा किया जाता है। तो घाटों से तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हरेंद्र, लगातार हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, प्रकृति का ये त्योहार प्रकृति के लिए ही है और प्रकृति की उपासना ही इस त्योहार पर की जाती है। कल जब सूर्योदय होगा तब क्या कुछ तस्वीरें सामने आएंगी, इस बारे में भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल अवंतिका, बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि प्रकृति का जो पर्व है, प्रकृति की पूजा, प्रकृति की आराधना को, प्रकृति को समर्पित एक पर्व है। जिस तरह से भगवान सूर्य सिर्फ पूरे विश्व में उनकी जो लोग उनको किस तरह से उनका फायदा उठाते हैं देख सकते हैं। सूर्य अगर एक पल के लिए भी अगर अंधेरे में चला जाए तो क्या इसका प्रभाव होगा धरती पर, यह भी समझा सकता है। तो पूरे सूर्य को समर्पित एक पर्व है। ऐसा कहा जाता है कि उगते हुए सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं, जिसका सितारा बुलंद होता है उसे सभी चाहते हैं, लेकिन ये वो पर्व है जहां पर जब सूर्य भगवान अस्त हो रहे हो तब उनकी पूजा की जाती है। ये पहला ऐसा पर्व है और आखिरी ऐसा पर्व है जहां पर डूबते हुए सूर्य की उपासना की जाती है। अक्सर ये कहावतों में हम सुनते हैं कि जिसके सितारे बुलंद हो लोग उन्हीं की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जिसका सितारा अस्त हो रहा हो उसे कोई नहीं मानता, उसे कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस छठ महापर्व में जिस तरह से भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है, समझा जा सकता है कि प्रकृति की चीजें प्रकृति को किस तरह से लौटाई जाती है। और रही बात यहाँ पर जो पूजा में चढ़ने वाले फूल फल की, ये वो फल। बिल्कुल हरेंद्र, ये जो संदेश आप दे रहे थे, निश्चित तौर पर छठ पर्व भी इसी तरह का संदेश देता है कि भगवान भास्कर की पूजा तब की जाती है जब सूर्यास्त होता है, लेकिन जो डूबता है उसका उदय भी जरूर होता है। इस बारे में दर्शाता है ये महापर्व।
और लगातार देखिए तस्वीरें पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। भोपाल का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। सही कि रंजना लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रही है। रंजना, आस्था का वो विहंगम दृश्य जिसके साक्षी हम सभी आज बन रहे हैं, एक बार फिर से तस्वीरें देखना चाहेंगे क्योंकि हल्का बहुत अंधेरा भोपाल में नजर आ रहा है। जी अवंतिका, बिल्कुल ये आस्था का जो महापर्व है यही ऐसा पहला व्रत है जिसमें डूबते हुए सूर्य की ही पूजा अर्चना की जाती है और संग संग जो उगता हुआ सूर्य है उसकी भी पूजा अर्चना की जाती है। और आप देखेंगे कि अब लगातार जो सूर्य है वो पूरी तरह से ढल चुका है और जो डूबते हुए सूर्य की जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। और अब जो श्रद्धालु हैं उनके एक तरह से वापस लौटने का जो सिलसिला है वो भी लगातार यहाँ पर चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि अब इस व्रत में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही उगते हुए सूर्य का जो इंतजार है वो लोग करेंगे, श्रद्धालु करेंगे। और इसके बाद देर रात से ही घाटों पर जो लोग हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे कि अब जो दीपदान की तैयारियां हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी क्योंकि अब 2100 जो दीप हैं उनका तालाब में दीपदान किया जाएगा। और इसी के साथ ही ये जो छठ महापर्व आज का जो डाला छठ है वो पूरी तरह से संपूर्ण होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे जो गायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होने से बात करेंगे। तो अब आस्था का महापर्व आज तीसरा दिन पूरी तरह से संपन्न हुआ, लेकिन पारण के साथ इस व्रत का समापन होगा। लेकिन बहुत सारी मनोकामनाएं हैं, माता सब पर कृपा करेंगी। इसके लिए कोई एक आराधना प्रार्थना का कोई गीत है तो आप जरूर सुनाइए। जी बिल्कुल, मैं गायिका अनमोल सिंह न्यूज 18 को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए गीत सुनाती हूँ। उगी है सूरज मल नैयो न डोले, उगी है सूरज मल नैयो न डोले रे कोयलिया बोले हो गई ले भोरा भी नुसार रे कोयलिया बोले हो गई ले भोरा भी नुसार। उगी है सूरज मल नैयो न डोले, उगी है सूरज मल नैयो न डोले रे कोयलिया बोले हो गई ले भोरा भी नुसार रे कोयलिया बोले हो गई ले भोर भी नुसार। दुई दिन के भूखल तिवई जल बिच बाड़ी खाड़ जी, हाथ में कल सुप लेके कल पे करेले इंतजार जी। ओठवा झुराई गईले मुहवो न खोले, ओठवा झुराई गईले मुहवो न खोले रे कोयलिया बोले। क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे व्रती महिलाएं मिली थी जिन्होंने अपनी संतान की प्रगति उन्नति की कामना भी की और संग संग बच्चों की कामना भी की। तो इसके लिए कोई प्रार्थना वाला कोई छठी मैया का गीत है तो वो जरूर आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए। जी इसके लिए क्या है कि सारी माताएं बहनें अभी भी पूजा खत्म समापन होने पे है, तो इसके लिए अभी ये गीत है कि फूटी फूटी भोराही से रोवे नीर धनिया, कैसे करी बराता तोहार, एक एक दाना खातिर छछाने बालकवा, मनावा भइल बालचार। ए छठी मैया मनावा भइल बालचार। तो रंजना, बेहद ही खूबसूरत गीत और इन गीतों के लिए आज का जो पर्व है वो बहुत ज्यादा खास हो जाता है। लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचाते रहेगा। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।